अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहे, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर एक दिया बेलपत्र के नीचे, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी संवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसे समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद दो, उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं। कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद था, बहुत बहुत साधुवाद। इसको जागरूक श्रोता कहते हैं, जिनको कथा के प्रति रुचि है और भगवान के भजन के प्रति रुचि है, वो तुरंत भाव से उसको स्वीकार कर ले। तो 2 जगह दीप, पहला कहां पर लगाएंगे? जम के बोलो जरा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री के वृक्ष को भी समझना, कौन सा वृक्ष होना चाहिए? जो आप खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर हो, उस हाथ तक भी उसकी पत्ती को स्पर्श ना हो पाए, मतलब उसकी छाया हमारे पूरे शरीर पर पड़े, तो बेलपत्री के वृक्ष की मूलता का आनंद है। जो छोटे बेलपत्री के वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बेलपत्री के, इनको जल डालकर, खाद डालकर सिंचित करो, बड़ा करो, उनको पोषित कर कर, बड़ा कर कर कहीं अच्छी जगह उनको लगाओ। ये नहीं कि छोटी बेलपत्री के पत्ते तोड़ लो या छोटे से पौधे के पत्ते तोड़ लो, वो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पुराण कहती है वृक्ष वो होना चाहिए जिसकी छाया हमारे ऊपर आए। बाकी के आपके घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाते हो, उसको बड़ा करो, बड़ा करने के बाद उसको कहीं अच्छी जगह पर लगाओ जिससे वह बेलपत्री का पौधा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाएगा, हम हैं नहीं हैं, कम से कम वो पौधा रहेगा, वृक्ष बनेगा। वृक्ष बनेगा तो उसकी पत्तियां टूट कर महादेव पर चढ़ेगी, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। आप उसमें लगाइए, आप वो बेलपत्री के पौधे को बड़ा करिए, उसको लगाओ, वृक्ष हो बड़ा। तो पहला दिया कहां लगाएंगे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और दूसरा, अपने घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में बाहर की। शिव तत्व को जानन करो। कौन से दिन? जम जम के बोलो जरा। प्रदोष के दिन। कौन से समय? प्रदोष काल, शाम का जो समय हो, शाम का समय, प्रदोष काल का समय, भगवान को दीप प्रज्वलित कर दिया। शिव तत्व कह रहा है। नंदी ने शंकर भगवान से कहा, आपने वचन दिया था मेरे को, आपने मुझे वचन दिया था, आपने मुझे वचन दिया था भोलेनाथ कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में नंदी तू मुझे जहां ले जाकर खड़ा कर देगा, उसके आसपास में जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी, वो जो मांगेगा
महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देगा। एक पत्र आया है, देखिए। इसमें नाम लिखना तो जीजी भूल गई। इन्होंने नाम की जगह पर लाइन लिख दी है, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। मैं बिहार से, अच्छा नाम लिखा है, मिल गया मिल गया। मैं बिहार से रत्ना देवी, जिला कटिहार से हूं। कहीं बैठी हैं रत्ना देवी? कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दो। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो दीदी। हाँ, एक बार हाथ हिला दो ऐसे। मैं बिहार से रत्ना देवी, जिला कटिहार से हूं। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं देवाधिदेव महादेव का। मेरा बेटा जिसकी नौकरी का योग, सरकारी नौकरी का, हम जितने भी महाराजों को पत्रिका दिखाई, इसमें लिखा है, हमने जितने को भी कुंडली दिखाई, उन्होंने मेरे बेटे को कह दिया था इसकी कभी जिंदगी में नौकरी नहीं लगेगी, इसका धंधा खुलवाओ, इसको कोई दुकान खुलवा दो, कोई धंधा खुलवा दो, इसकी नौकरी नहीं लगेगी। आपने लिखा कि कुंडली में नौकरी के योग किसी महाराज ने नहीं बताए, सबने धंधे के योग बताए। गुरुदेव, मैं निराश हो गई, अब करूं तो करूं क्या। तब हमारी पड़ोसन टीवी पर शिव पुराण सुनती थी, हमने भी देख लिया और हमने भी आस्था चैनल चालू कर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। और कथा सुनना, उस दिन आपने कथा में कहा था, शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तनख्वाह भोलेनाथ देंगे। तुम झाड़ू लगाओ शिव के मंदिर में, पोछा लगाओ शंकर के मंदिर में, सफाई करो शिव के मंदिर में, और लगातार बाबा की सेवा करो। दिया जलाओ मत जलाओ, पर उसके मंदिर की सेवा कर ली, तनख्वाह वो देगा। बाबा, आपका क्या वर्णन करूं। 1.5 साल मैंने बाबा की आपकी कथा सुनकर पीछा नहीं छोड़ा महादेव का। मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती। लोग कई बार मुझसे कहते, कितने रुपए महीने में काम कर रही हो। लोग मुझसे कहते, कितने रुपए महीने में काम कर रही हो। बाबा, काम करना नहीं छोड़ा, बाबा के मंदिर में सफाई करना नहीं छोड़ी। और मेरे छोटे लड़के ने तुरंत कहा, मां एक इंटरव्यू आया है, दे दूं। मैंने भी भोले बाबा का पोछा लगाते लगाते कह दिया, दे दे। और बाबा की कृपा से 1.5 साल में बाबा ने 11 मई को मेरे बेटे को रेलवे की नौकरी में ज्वाइनिंग दे दी। मेरे बाबा को धन्यवाद करने के लिए आए। ये शिव तत्व है, तो घड़ी है। बैठो बहन, हर हर महादेव, बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर की अविरल भक्ति कहते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, अच्छी मेहनत करो। जितना रोज पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, उससे दुगना अध्ययन करो। जितनी मेहनत रोज करते हो, उससे दुगनी मेहनत करो। जितना परिश्रम एक दिन करते हो, उससे दुगना परिश्रम करो। और बाबा का नाम लेकर कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाओ, बाबा निकाल देगा, पार कर देगा। वो शिव है, वो ओघड़ी है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है,
वो अविनाशी है। दिल से करो उसको, दिल से। एक बच्चे का पत्र पढ़कर हमको हंसी आई। मेरा नाम राघव सिंह, पापा का नाम पंकज सिंह, मेरा उम्र 12 साल है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं रोज पीछे पंडाल में बैठता हूं, कोई मुझे पास ही नहीं आने देता। आपसे निवेदन है, क्या आप मेरे साथ एक सेल्फी लोगे? अगर नहीं लोगे तो मैं कट्टी हो जाऊंगा। ये पत्र टीवी पे भी आप पढ़ सकते हो, टीवी पे भी पत्र। कहाँ बैठा है ये राघव सिंह? कहाँ है बाबू? कहाँ है? आप ही हो? आजा, दौड़ के आजा, आजा जल्दी आ, आजा जल्दी आ। शिव कृपा ओघड़ी है, दयालु है, दातार है। हरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। शिव कृपा, करुणा। आप विश्वास के साथ में अगर प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगा रहे हो, चौखट के पास में दिया लगा रहे हो, तो मेरा बाबा नंदी को वचन दिया है, प्रदोष के दिन तू जहां ले जाकर खड़ा करेगा मैं उस पर अपनी दृष्टि दे दूंगा। और मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी आज नंदी पर सवार होकर वहां शिलाद मुनि के सम्मुख में बैठे हैं। शिलाद मुनि के सम्मुख में बैठे। अब शिवजी ने कहा नंदीश्वर से, बाबा उघड़दानी नंदीश्वर से कह रहे हैं, मेरे भोलेनाथ नंदीश्वर से बोले कि तू आगे क्यों नहीं बढ़ता? तो तुरंत नंदीश्वर ने कहा, तुरंत बोले, बाबा बस आज मेरा मन करता है कि आप यहां कुछ देर ठहरो, कुछ देर रुक जाओ, ये मेरा मन करता। बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने स्मरण में रखिएगा। शिवजी को लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो अपने स्मरण में रखिएगा, थोड़ी देर, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी नंदीश्वर के पास भले ना बैठो, खड़े हो जाओ, पर एक क्षण के लिए नंदी के पास जरूर ठहरा करो, जिससे वो हमारे मन की बात महादेव तक पहुंचा दे, शिव तक पहुंचा दे। हमारे मन की बात भगवान शिव से कहे, हमारे मन। जब अपने मन की बात हम देवाधिदेव महादेव से कहें तो अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात महादेव तक पहुंचाने के लिए मेरा देवाधिदेव, मेरा महादेव, मेरा शंभु तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मेरे शंकर भगवान ने अपने नंदी को हमें दे रखा है। ऐसी नंदी की महत्वता है। शिव ने अपनी बात, एक भक्त की बात महादेव तक पहुंचा सकता है नंदी। एक भक्त की बात शिव तक पहुंचाने के लिए नंदी मूल है। नंदी, आप अपने हृदय की बात नंदी से कहें, नंदी बाबा देव अधिदेव महादेव से कह ही देता है। क्या नाम पूरा?
आपने लिखा है, मैं 12 साल का हूं, मेरा नाम राघव सिंह है, पापा का नाम पंकज सिंह है, मैं पीछे बैठता हूं, रोज आगे आने का प्रयास करता हूं, धकेल के पीछे कर देते। मेरा मन है, मैं आपका बड़ा फैन हूं, एक सेल्फी लोगे क्या? ले ले। अब कट्टी मत होना, इसमें लिखा है आपने, क्या लिखा है? सेल्फी नहीं लोगे तो कट्टी हो जाऊंगा। ले पत्र तुम्हारा। बस, हर हर। ले तुम्हारे पत्र ले जाओ, शंभू ले, बेल पत्र भी लेके जाओ। बच्चों की हिम्मत है, होना चाहिए। शिव के प्रति उनका भाव है कि शंकर के प्रति जागरूकता देखिए कितनी होगी उसके मन में, कि उसने पत्र लिखा और दिल से लिखा और बाबा ने दिल से स्वीकार किया। भाव, शिव की भक्ति करो जितना बन सकता है। आप नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, नंदी के पास बैठकर नंदी के कानों में, नंदी के चित्त में हमारे हृदय की बात हम कहें और वो बात नंदीश्वर देवादिदेव महादेव तक पहुंचाए। शिलाद मुनि के लिए नंदी थोड़ी देर बैठ, शिलाद मुनि के लिए नंदी हिलता ही नहीं है, खड़ा है नंदी खड़ा। अब जब नंदी नहीं हिला, पार्वती जी ने शंकर जी से कहा ये नंदी हिलने वाला नहीं है। अपन नंदी से नीचे उतर जाते हैं। भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में नंदी से नीचे उतरे और उतरकर शंकर भगवान ने सबसे पहली दृष्टि शिलाद मुनि पर दे दी। जो शिलाद मुनि पर दी, मिट्टी का ढेला हटा। शिलाद मुनि तुरंत सामने प्रकट होकर कहते हैं, बाबा आपका दर्शन पाने के लिए जिंदगी निकल गई, आज मेरा शरीर पूरा हो जाता, आपने दर्शन दिया है। शंकर भगवान ने कहा, मांग शिलाद, तुझे क्या चाहिए? शिलाद कहते हैं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं ब्रह्मचारी, पर मुझे मेरे पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए संतान की जरूरत है। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर शिलाद मुनि, जब तू भूमि को खोदेगा, खोदने पर एक पुत्र तुझे प्राप्त होगा। उस पुत्र को तू अपनी गोदी में लेना, वो आनंद देने वाला होगा, जिसका नाम तू नंदी रखेगा, वो मेरा ही एक स्वरूप होगा, तू उसे प्राप्त कर सकता, मेरा स्वरूप मिलेगा। पर भोलेनाथ ने कहा, देने पर अगर पर, किंतु, परंतु, क्या, क्यों, ये शब्द अगर लग जाता है तो टेंशन आ जाता है। पर शिलाद मुनि ने कहा, प्रभु ये पर क्यों लग रहा है, आखिर आप क्या कहना चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा, सुन शिलाद मुनि, पुत्र तो तुझे मिलेगा, पर उसकी उम्र पूरी नहीं होगी, आधी उम्र में उसको जाना पड़ेगा, आधी उम्र में उसे जाना। शिलाद मुनि ने चरण पकड़कर देवादिदेव महादेव से कहा, अगर मेरी भक्ति के बल पर मुझे पुत्र मिल सकता है तो विश्वास रखता हूं आपकी भक्ति करके मेरे पुत्र की उम्र भी बढ़ा सकता हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का उपासक भय नहीं खाता, डरता नहीं है। शिव की भक्ति करने वाला कभी नहीं डरता, शंकर की आराधना करने वाला कभी नहीं डरता, शंकर की उपासना करने वाला नहीं डरता। शंकर की भक्ति करने वाला, अगर कोई उपासना करने वाला है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला है,
शंकर का व्रत करने वाला है, शिव की भक्ति करने वाला है, देवघर तक जल चढ़ाने सुल्तानगंज से पैदल जाने वाला है, तो वो दुनिया में कभी नहीं डरता, वो आगे ही बढ़ता चले जाता है, डरता वरता नहीं है। शिव भक्ति में रमो। अरे कितना सारा पत्र आया दादा, आज तो तुमने गजब कर दो, ये ढेर सारा। श्रीमती ज्योति जी गुप्ता इंदौर से आई हैं। कहाँ बैठी है जी? ज्योति गुप्ता पीछे खड़ी है, जरा माइक पहुंचा ना, माँ से रेंज पकड़ लेगा तुम्हारा माइक। हाँ देख के आओ जरा, देखो जरा, वो खड़ी नीले दुपट्टा धारी है। हाँ जरा पहुंचाओ जरा जीजियो, जल्दी माइक पीछे बढ़ाते जाओ। हाँ बढ़ाओ जरा, जल्दी भेजते जाओ। ए तुम मत बोल जो रे। हाँ बढ़ाओ, पीछे बढ़ा दो, बढ़ाते हो जल्दी जल्दी जरा। हाँ और पीछे जाएगा वो माइक। हाँ जाने दो, ओटला वाली उनके दे दो। हाँ बढ़ाता जाओ, हाँ बढ़ाते जाओ। वो नीला दुपट्टा वाली जीजी के दे दो, पीछे खड़ी बिल्कुल। जान दो जान दो, ऐसा लग रही है जैसे पतंग उड़ाई रही है। पहुंच गया? हाँ जी जी बोलो, कहाँ से आई हो? जी इंदौर से आई हूँ गुरु जी। श्रीमती ज्योति जी गुप्ता हैं आप? जी। आपने लिखा है कि कैंसर से पीड़ित थी। जी गुरु जी। अब क्या स्थिति है? गुरु जी मुझे डॉक्टर ने 6 महीने का समय दिया था कि 6 महीने में क्या होना था? बोले बस आपके पास अब इतना समय नहीं है, आपकी आखिरी स्टेज पे बीमारी है जी। पर आज मुझे 3 साल हो गए, मैंने आपकी कथा सुन रही हूँ जब से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बाबा की कृपा है। एक आपने माता जी ये लिखा है, मेरे नाती की, कुछ आपने लिखा है मेरे को समझ नहीं क्या है इसमें। गुरुजी मेरे नाती की 5 महीने में पेट में ही ग्रोथ रुक गई थी जी। फिर मैंने आपका नाम लिया, आपका ध्यान करा महादेव का यहाँ पे और उनकी मान करी, तो आज मेरा बच्चा स्वस्थ है, बढ़िया है, 7 महीने का है। बच्चा कहाँ है आपका? गोद में लीजिए जरा। वो गुरुजी बाहर है वो, और आज मैं उसको उसकी मान पूरी करने यहाँ लेके आई हूँ। जय हो भोलेनाथ जी की जय। बैठिए बैठिए, धन्यवाद। माइक बंद कर दो गुरु। धन्यवाद। हाँ जी कुछ बोलना चाह रही हो? बस गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि बस बाबा के चरणों में नमन करिए, बाबा कृपा करे। आज घना सारा पत्र है, बहुत सारा सारा हो, तो मेरे भोले तेरी। आज नवयुवक बच्चे ज़्यादा आए हैं जिनकी नौकरियां बहुत सारों की लगी है, और सारे पत्रों में नौकरियों का व्याख्यान ज़्यादा है। एक कोई कोटा से बहन आई है, कहाँ बैठी है जीजी? कोटा वाली, जिसके लड़के का जॉब लगा है। देना जरा माइक तो भैया, माइक आया क्या? हाँ बुलाते जाओ, इधर बाजू वाली के देते जाओ, पड़ोसन के। देव जरा देव। कहाँ से आई हो दीदी? मैं कोटा से आई हूँ। कोटा में कहाँ रह रही हो? कोटा में रामपुरा में रह रही हूँ। जी बोलिए, आपने पत्र में लिखा था, वो पत्र में को दिख नहीं रहा यार। हाँ मैं, बेटे की नौकरी मेरी लग गई, मैं पिछले महीने आई थी यहाँ पर। पिछले महीने आए थे? हाँ। बाबा से विनती करके गए थे? बिल्कुल। फिर मिठाई मिठाई कहाँ है? राधे हर हर महादेव। बाबा कृपा करे, आप बहुत आनंद में। बाबा ने जैसे आपकी सुनी है, यहाँ जो आया है बाबा सबकी मुरादें से ही पूरी करे, हम तो निवेदन करें। बैठी विदा जी, नमः शिवाय। एक महाराष्ट्र से भी कोई बालक आया है, बुल्ढाना से या कहाँ से बोलते हैं, कहाँ है वो? कोई बैठा है? अच्छा वो पीछे बैठी हैं। माइक पहुंचा दो जरा जल्दी से एक बार और, फिर अब कथा चालू करें। बुल्ढाना से जो बालक आया, जल्दी जल्दी माइक पहुंचाओ पीछे, बिल्कुल जल्दी जल्दी, एकदम पीछे पहुंचा दो। देखो ये माइक पहुंचाने का कारण केवल इतना है, मायके वाले एक साड़ी देते हैं तो अपन 50 बार के बताते हैं, बोलो सही है कि गलत है।
कोई अगर कुछ देता है तो अपन 50 बार के, मेरे पति ने मुझे नथ दिलाई, 50 बार के नहीं नथ दिलाई। उस मालिक ने अगर तुमको इतना दिया तो कहने में काहे को पीछे हटे, ये बताओ क्यों पीछे हटे हम, उसने दिया है तो। बाबू कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए? बुलढाणा जिला। आवाज नहीं आ रही। बुलढाणा जिला। बुलढाणा, कहाँ? महाराष्ट्र से? हाँ महाराष्ट्र से जी। पहले आए हो क्या आप? नहीं, पहले बार आया हूँ। पहली बार आए। हाँ। क्या हो गया आपको? बाबा ने क्या कृपा करी? बाबा ने आपको में नौकरी लगा दी। नौकरी प्राइवेट लगी, सरकारी लगी? सरकारी। सरकारी लग गई। हाँ। जय हो बाबा की, नमः शिवाय। व्रत वगैरह करा था क्या कोई? हाँ। कौन सा? पशुपतिनाथ। अरे वाह, गजब। बैठिए बैठिए, धन्यवाद बाबा की। 5 से फर्क पड़ गया है। 5 सोमवार को नौकरी आ गई। 5 व्रत में ही मिल गया। जय हो जय हो। बैठिए बैठिए बैठिए, बाबा की कृपा। हर हर महा शंभु कृपा करे बाबा। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मेरे भोले तेरी नौकरी, भाव से कहिए, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया। आज आप सभी को अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। आओ से दोनों हाथों से। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, अब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, हे शंभो, जब जा कर के ये दर मिला। ओ मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल मिला, जब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी।
भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। भगवान देव आदिदेव महादेव का मात्र स्मरण कर लेना। आप किसी को दान दें ना दें, आप किसी को पुण्य भाग दें ना दें, आप किसी को एकादशी दे रहे हैं नहीं दे रहे, आप किसी को सैयादान दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये आपके ऊपर है। आप किसी को अन्नदान दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये आपके ऊपर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार के मनुष्य को प्रतिदिन भगवान के नाम का दान देते रहना चाहिए। राम राम कृष्ण कृष्ण हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्य, हम ओम नमः शिवाय, ये देते रहो। हाथ जोड़कर नाम दान दो। सारे दानों में सबसे बड़ा दान है कलयुग में कौन सा? भगवान के नाम का दान। भगवान के नाम का दान सबसे बड़ा दान है कलिकाल में। आप जितना भगवान के नाम का दान देना चाहोगे उतना दे सकते। उसमें कुछ खर्च होगा आपका? नहीं, बस दो। इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, इसमें कोई उम्र नहीं लग रही है आपकी महाराज, कोई उम्र की सीमा नहीं है इसके अंतर्गत। प्रहलाद जी महाराज 4 वर्ष की आयु के, मीराबाई 6 वर्ष की आयु की, कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं। सारी उम्र, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, आप भगवान को दे दो। पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान को रिझाने में लग गई। बाल्यावस्था से पहले भोजन भी ग्रहण कर रही थी पर भोजन भी छोड़ दिया। भोजन ग्रहण करते करते भोजन का भी त्याग कर दिया उन्होंने। अब बेलपत्री का सेवन करती हैं, वो सेवन को भी छोड़ दिया उन्होंने। श्वास नासिका के एक छिद्र से लेना, दूसरे छिद्र से छोड़ देना। धीरे 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 सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ। अंत में देवाधिदेव महादेव का दर्शन पार्वती मैया को हुआ। माता पार्वती को भगवान शंकर का दर्शन हुआ और शिव ने माता पार्वती को अपना बना लिया। बंद हो गए वापिस। भगवान शंकर ने पार्वती जी को वापिस अपना बना लिया। पुनः आप भगवान को जैसे पुकारोगे, भगवान को जिस भाव से आप रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान आपके करीब में आता चला जाए, रिश्ता चले जाए। कल कथा में कहा था नाम स्मरण जरूरी है। आप जितना नाम लेकर पुकारोगे, आप जितना भगवान को पुकारने का प्रयास करोगे, आप भगवान को जितना रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान उतना जल्दी रिझेगा, भगवान उतने जल्दी प्राप्त होगा। पर दिखावे से भगवान कभी प्राप्त नहीं होता। सर, मैं 2 घंटे भगवान के मंदिर में बैठी रहती हूँ, मैं 2 घंटे भगवान को रिझाने का प्रयास करती हूँ, मैं 2 घंटे भगवान शंकर का अभिषेक करती हूँ। इससे भगवान नहीं रिझेगा कि तुम कितने घंटे पूजन कर रहे हो, कितने घंटे तुम भगवान को मना रहे हो, कितने घंटे तुम भगवान की आराधना कर रहे हो। भगवान उससे नहीं रिझता। भगवान तो कहते आधी में पुनि आज
आप एक क्षण भी अगर परमात्मा के पास गए हो और दिल से गए हो, हृदय से गए हो, आप एक क्षण भी परमात्मा के करीब में पहुंचे हो, मन से पहुंचे हो, तो भगवान आपको मिल जाए। एक क्षण भी अगर आप गए हो। महाराज बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, 4 अवस्था है। इन चारों अवस्था को किसी भी रूप में आप भगवान को दे सकते हैं, क्योंकि यहां उम्र नहीं देखी जा रही है। नौकरी करने में उम्र देखते हैं, जॉब करने में उम्र देखते हैं, पर भगवान के दरवाजे पर, भगवान के पास जाने के लिए या भगवान के स्मरण में डूबने के लिए, भगवान की भक्ति में डूबने के लिए कोई उम्र का कोई एक लक्ष्य नहीं उम्र का कि आपकी उम्र इतनी ही होना चाहिए। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन गया जाने दो, शिव महापुराण की कथा कहती है जवानी गई जाने दो। पर अधेड़ी बिगड़ने मत देना। अधेड़ी बिगड़ गई तो बुढ़ापा भी बिगड़ जाए, और बुढ़ापा बिगड़ गया, अंतिम बिंदु अगर बिगड़ गया तो फिर परमात्मा नहीं मिल पाए। उसको पाने का एक प्रयास। इस कुबेरेश्वर धाम में अगर आप आए हो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन मेरा केवल इतना सा है कि आप आए ना आए, आप तो दिल से भगवान को रिझाने का प्रयास तो करो। जिस जगह पर हो, टीवी के सम्मुख में कथा सुन रहे हो तो टीवी के सम्मुख में तुम्हारे भीतर यह भाव प्रकट होना चाहिए, विश्वास अगर प्रबल है, दृढ़ता अगर प्रबल है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं हो सकती। भगवान मिलेगा जरूर। अगर विश्वास है, दृढ़ता है, तो परमात्मा कहाँ दूर है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो। भगवान को पाने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। हम जिस दरवाजे पर जा रहे हैं, हम जिस चौखट पर जा रहे हैं, हम जिस द्वार पर जा रहे हैं, हम जिस परमात्मा के द्वार पर पहुंच रहे हैं, उस परमात्मा के द्वार के प्रति हमारा विश्वास कितना है, हमारा भरोसा कितना है, हमारी दृढ़ता कितनी। और फिर कहेंगे किसी के कहने पर आप कुबेरेश्वर धाम मत आना कि उसने कहा है तो हमको जाना पड़ेगा। बिल्कुल मत आओ किसी के कहने पर। आप तो जिस टीवी के सामने बैठकर इस कुबेरेश्वर धाम से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा ये नवयुवक बच्चे बच्चियां घर के लोग श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, आपसे ये जरूरी नहीं कि आप किसी के कहने पर यहां पहुंचो। आप तो दिल से, जब बाबा आप पर करुणा कर दे, जब बाबा आप पर कृपा कर दे, जब बाबा की कृपा आप पर हो जाए, तब आप दिल से, बाद में पहले उससे निवेदन करो, विनती करो। देवघर झारखंड की आज की कथा सुनिएगा आप सब। उसके सम्मुख में जाकर निवेदन करिए कि महाराज भगवान शिव की कथा कह रहे, पार्वती मैया बाबा को रिझा रहे हैं। संपूर्ण प्रयास माता पार्वती ने करा, संपूर्ण प्रयास। दुनिया के लोग आपको डराएंगे भी, कई लोग आपसे कहेंगे भी क्या दिन भर भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते हो, क्या भगवान शंकर की आराधना करते रहते हो। पर
नहीं साहब, मैं बिना आराधना के रह नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी वृत्ति बिना भगवान के भजन के रहती नहीं। बिना भजन के ये मन, बिना भजन के ये चित्त, बिना भजन के ये वृत्ति टिकती ही नहीं, एक क्षण भी नहीं टिकती। कल कथा समापन हुई, एक गांव में बहुत दिन से जाने का था, उनके यहाँ कोई शांत हो गए थे कोरोना में पिछले वर्ष, तो गए रात्रि के समय। हमने कहा दादाजी तो अब चले गए। हाँ गुरुजी, एक झोली में दादाजी की माला टंग रही थी। हमने पूछा ये क्या टंगा हुआ है? ये दादाजी की माला है गुरुजी। अच्छा, कब से टंगी है? पूरा 1 साल हो गया गुरुजी। हमने कहा जब से ही टंगी है जी। दादाजी कुछ छोड़कर गए थे? हाँ गुरुजी, अलमारी में 4 लाख रुपए निकले थे, उनकी सोना की बटन निकली थी और 2 अंगूठी थी उनकी। फिर हम सब चारों भाइयों ने बांट ली। अच्छा, हमने कहा दादाजी के माल को तुमने हाथ लगाया, माला को क्यों छोड़ दिया? माल भी तो हाथ लगाया है, तो फिर माला क्यों छोड़ी है? फिर ये माला छोड़ने का कारण क्या है? पूर्वज भले झोपड़ी छोड़कर गए हों, पूर्वज भले घर छोड़कर गए हों, पूर्वज भले कुछ छोड़कर गए ना छोड़कर गए, पर पूर्वज तुमको तो छोड़कर गए हैं। किस लिए छोड़कर गए? कि मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जब तक रहना, इस माला को पकड़ कर रखना, नाम जाप जपते रहना। नाम जपते रहोगे, माला माल बनने के लिए, माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला, फिर आता है माल। जिसने माला को पकड़ लिया वो अपने आप माला माल बनते चले जाता है। दुनिया के लोगों ने माला को छोड़ दिया माल के चक्कर में, तो ना तो वो माला के रहे हैं और ना वो माल के रहे। वो माला से भी वंचित हो गए, माल से भी वंचित हो। ना माला रही ना माल रहा। संसार सागर में अगर जन्म मिला है, जितना समय मिले, हम तो आपसे ये नहीं कहते कि 24 घंटा भजन करो। यहां तो संतों ने कहा कि 24 घंटा भजन नहीं कर सको तो 12 घंटा तो करो रे, और 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा करो, पर भजन जरूर जम के तो बोलो करो। 6 घंटा भजन नहीं कर सकते, कम से कम 3 घंटा करो। बोलो रे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो रे, और 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। पर भजन कीर्तन स्मरण शिव महापुराण की कथा कम से कम सुनो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट तो करो रे, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो, 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर 24 घंटे में से हमने 1 मिनट परमात्मा के लिए नहीं निकाला, 24 घंटे में से अगर 1 मिनट हम भगवान को नहीं दे पाए, तो ये मनुष्य का शरीर किस काम का? तो किसी ने लिख दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पर समझ में नहीं आए ये इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के मरे कैसे? इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरेगा? तो फिर अगर ध्यान लगाकर पढ़ा जाए, ध्यान लगाकर स्मरण करा जाए, तो ये
इतना बड़ा मनुष्य जो भगवान का भजन नहीं करता मरता है, मरने के बाद एक कीड़े का जन्म पाता है और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता है। इसलिए अंत समय विचित्र है, अंत समय बुरा है। फिर उस अंत समय का कोई मतलब। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने। जीवन का क्या ठिकाना है। अब तो ये वाला भजन भी चेंज करके गाना चाहिए। भजन करो अभी, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में कोरोना किसने देखा है। अब वो कोरोना में कितना, जरा नाम की लिस्ट कभी ऑफिस में जाकर देखिए आप, गवर्नमेंट क्या बताएगी। वो तो ये कोरोना में शांत हुए लोग और जो अधोगति में मरे हैं उनकी जो आहुतियां छूट रही है उनके नाम और गोत्र से पूरी लिस्ट बनवा के रखी है, पूरी लिस्ट। कम से कम 1 लाख तो कल पार हो चुके थे और उसके ऊपर सीरीज चालू है महाराज। इतने नाम आ चुके हैं जो अधोगति में मरे हैं और कोरोना में भी शांत हुए। विचार करिएगा जरा, अधोगति में भी मरे हैं जो, एक्सीडेंट में, अटैक में, कहीं शुगर में, कहीं पानी में, कहीं कैसे जो जीव मर गए उनके भी नाम आए, केवल कोरोना के ही नहीं। पूरी भारत की भूमि पर पहला यज्ञ है जो शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों से सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि तक, शाम तक चल रहा है, केवल उन जीवों का कल्याण करने के लिए, केवल जीवों का कल्याण। और किस्मत वाले हो आप जो इसके साक्षी बने, जो इसका दर्शन हुआ, ये किस्मत वाले। और जो टीवी के सामने बैठकर दर्शन कर रहे हैं आपको भी नमन करता हूं। जो मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं इनके विश्वास को नमन करता हूं कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है। साहब, लोग कहते हैं कि दुनिया के लोग केवल व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर फालतू की बातें देखते हैं, पर हमको कार्यकर्ता कहते हैं गुरुजी 43 हजार, 50 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा का रसास्वादन श्रवण कर रहे हैं। 50 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, इस यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, पितृमोक्ष कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ये आपका विश्वास नहीं तो और क्या है। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। ये तो आपकी दृष्टि के ऊपर है कि आप क्या मान रहे हो। कोई गाय को रोटी देता है तो कोई गाय को डंडा मारकर भगा देता है। ये तो घर में 4 तरह की बहू रे, अब भी तो दी थी फिर आ गई। तो तूने अभी 10 बजे ही तो नाश्ता करा था फिर खा गई। सीधी बात, अभी 10 बजे नाश्ता करा ने फिर खा गई और मुंडा से के गाय फिर आ गई। आ रही है चींटी, नमक के डब्बे में जाएगी कि शक्कर के डब्बे में जाएगी। गाय उसी के दरवाजे पर जाती है जहां से आस लगी होती है। चींटी शक्कर के डब्बे में इसलिए जाती है क्योंकि इसमें मिठास होती है। चींटी कभी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी। व्यक्ति वहीं जाता है जिस जगह से उसको आस लगी होती है कि मुझे मेरा बाबा यहाँ सुनेगा, एक बार जाऊं तो सही, उसके सम्मुख में पहुंचू तो सही। किसी की 1 महीने में सुन ले, किसी की 15 दिन में सुन ले, किसी की 2 महीने में सुन ले, नहीं तो शिव महापुराण की कथा बाँचते बाँचते इस भूमि पर 1.5 साल 2 साल के लगभग में हो रहा है। पर देखा, इस भूमि की अगर कुछ कृपा देखी है, इस कुबेरेश्वर धाम की धरा का अगर कुछ प्रमाण देखा तो ये देखा कि 3 महीने में जो आ गया वो 3 महीने में तो वापिस आया ही है। ये बाबा की कृपा। वो आया और बाबा से निवेदन कर गया। उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन, उसका एकाग्र चित्त।
उसकी वृत्ति, ये मन लगा हुआ। पार्वती मैया ने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। भगवान विष्णु जाकर डरा दिए, ब्रह्मा जी ने जाकर डराया, सबने जाकर निवेदन करा, पर पार्वती जी डिगी नहीं। स्वयं भगवान शंकर नटराज बनकर पार्वती जी के पास में पहुंच गए, मगर बनकर माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया जलाशय में, तो भी पार्वती डरी नहीं। दुनिया के लोग डराएंगे, प्रहलाद जी को कितना डराया लोगों ने। कहाँ जा रहा है? वन में। वन में मत जाना, बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, तुझे खा जाएंगे। प्रहलाद जी बोले मेरी माता ने कहा है कि पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, उससे अच्छा है कि परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो। उसकी गोद में बैठेगा तो जीवन संवर जाएगा। अगर थोड़ा सा समय मिले, आप चौराहे पर बैठने की अपेक्षा थोड़ा सा समय मिले तो कभी भगवान की भक्ति में बैठने का प्रयास करना। हम मना नहीं करेंगे कि तुम चौराहे पर मत बैठो, तुम तो बैठो। कौन मना करे तुमसे? जबरदस्ती के माताएं कहती अपने छोराओं के ओ के साथ मत रिया कर, बहुत बेकार लगे मारे, वो तेरी संगति बिगाड़ देगा। काय को कहे छोरा के कि उसके साथ मत रीजे? मतलब तुम्हें तुम्हारे छोरा पे विश्वास नहीं है, तुम्हें तुम्हारे संस्कार पर विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास है तो विभीषण रावण के साथ 24 घंटे रहता था, वो के बाद बिगड़ा। और वह कैकेयी बस 24 घंटे राम जी के साथ रहती थी। राम जी कैकेयी मैया की गोद में खेलते थे। सुधरी? अरे बोलो तो, वो दशरथ जी के सिधार दी, खुद नहीं सुधरी। भरत जी महाराज उनके पुत्र थे, उन्होंने अपनी माता कैकेयी को चुना कि राम जी को चुना? बोलो, राम जी को चुना ना, क्योंकि उनके मालूम था मनुष्य गलत हो सकता है पर भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। राम को चुन लिया। मनुष्य मानव गलती का पुतला है। संसार में जितने मानव जन्म लेते हैं, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर से ऊपर तक का हो, एक साधारण भिखारी से लेकर राजा तक का हो, एक जोगी सन्यासी से लेकर बड़े से बड़ा पीठाधीश मठाधीश तक का क्यों ना हो, इंसान से गलती हो सकती है, पर परमात्मा से होगी क्या? भगवान से गलती होगी? हम टीवी खोलते हैं तो मालूम पड़ता है वो ऐसा निकल गया, उसने ऐसा कर दिया, वो तो इतना ऐसा था, वो तो वैसा था। हम मनुष्य है, गलती कर सकता है। हम किसी पर उंगली क्यों उठाएं? क्योंकि मानव गलती का पुतला है। हम किसके लिए कहेंगे कि वो ऐसा निकल गया, वो वैसा निकल गया, वो ऐसा था, वो वैसा था? हम किसके लिए कहें? मनुष्य है, मानव है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन, ये 11 इंद्रियां उसके दिन भर रमण करती रहती है। उसकी चित्त वृत्ति कब बिगड़ जाए क्या भरोसा? इतना सारा पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, पानी नदी में जाता है, नदी का पानी रोक दिया जाता है, कहीं कहीं बांध दिए जाते हैं। बोलो बांधते कि नहीं बांधते? बांध दिए, तुम्हारा पानी इकट्ठा हो गया। अब भरी गर्मी में नदी में पानी नहीं दिखे, लो हम तो ओमकार। अगर आज की शिव महापुराण सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप नहीं दिख रहा। हम तो छिपरा उज्जैनी गए तो छिपरा में पानी नहीं था, तो पानी गया कहाँ? अरे भैया आगे बांध बंधा है, उसमें सारे पानी को रोक दिया है, इसलिए नदी में पानी नहीं दिख रहा। और एकदम जब पानी छोड़ा, भल कर जो पानी आया, तो उसमें मालूम पड़े खजूर का पेड़ भी आ गया, में मालूम पड़े इतना कचरा भी आ गया, और मालूम पड़े तुम तो बस नहा ही रहे थे नहीं, इतनी देर में मुर्दा भी तैरता ही क्या। पानी तो वही है जो बांध से छोड़ा गया,
नर्मदा का पानी आया, छिपरा का पानी आया, बस इतने दिन नहीं दिखा, पर दिखा तो पानी आया, भल भलाता आया ने, उनमें खजूर का पेड़ ने, दूबा ने, कचरा ने सब आ गया ने, मुर्दा भी तैरता तैरता आ गया। अब घबराहट होने लगी, ये कचरा इतना कहाँ से आ गया, पानी तो अच्छा है, ने नर्मदा जी का है, ने छिपरा जी का है, ने इसका है, पर इतना कचरा कहाँ से आया। तो विचार करने वाली बात है कि गंगा का जल भी बह रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं का कचरा बह कर आ जाता है, नर्मदा जी का जल बह रहा है, उसमें भी कचरा बहते बहते आ जाता है, छिपरा का जल बह रहा है, उसमें भी कचरा बहते बहते आ जाता है। उसी तरह मनुष्य संसार सागर में बह रहा है, उसके जीवन में भी कचरा बहते बहते आ जाता है। ये तो मनुष्य का जीवन है, कभी भी कचरा आ सकता है, किसी के खजूर का पेड़ आ जाए तो कहीं की बॉडी आ जाए, ये तो जीवन है मनुष्य। तो क्या हम नर्मदा जी में नहाना छोड़ देंगे? अरे बोलो तो जम के, गंगा में नहाना छोड़ दोगे? नहीं। छिपरा में नहाना छोड़ दोगे? नहीं। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन का ये नदी बह रही है संसार के सागर में, तो क्या हम भगवान का भजन करना छोड़ देंगे? नहीं। हम जपेंगे, भजेंगे, चाहे ये संसार में ये मनुष्य शरीर कितना भी लिप्त हो जाए, फिर भी हम भगवान का विश्वास नहीं तोड़ सकते। हम उस पर पूर्ण भरोसा कर कर जपेंगे। कब तक जपेंगे? जब तक वो सामने नहीं आ जाता। जब तक वो सम्मुख नहीं आए। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे। बाबा के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, पार्वती मैया को सबने डरा दिया, प्रहलाद जी को सबने डरा दिया, आपको भी दुनिया के लोग डराएंगे। अभी तुम्हारा ये ग्रह बेकार चल रहा है, अभी तुम्हारा ये नक्षत्र बेकार चल रहा है, तुम एक काम करो ये पहन लो, तुम एक काम करो ये भभूति ले जाओ, तुम एक काम करो ये जड़ी बांध लो, तुम एक काम करो ये बूटी ले जाओ। कहीं मत पड़ना, कहीं नहीं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से उसके दरबार पर जाकर, उसकी चौखट पर पहुंचकर, उसके स्मरण में पहुंचकर प्रयास करना। सारे जितने नवग्रह हैं, नवग्रह जितने भी हैं, राहु भगवान की जटा में, चंद्र भगवान की जटा में, केतु भगवान की जटा में, जितने भी ग्रह हैं भगवान के सब आसपास में, मंगल आदि आदि जितने ग्रह सब शंकर के पास में। एक लोटा पानी चढ़ा, उन्हें सारा ग्रह का एक साथ स्नान कराया। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। विचार करिए जरा, शनि महाराज के जब पांव में चोट लग गई, माता का श्राप लग गया, रोते हुए देवऋषि नारद के पास गए। नारद जी आप बताओ क्या करूं? नारद जी बोले भैया मेरी हालत खराब हुई थी तो शंकर जी ने संभाला था। चंद्रभागा नदी के तट पर मैंने तप किया था, मुझे शिव जी ने संभाला था। अगर आज तुम्हारी हालत खराब है तो तुम भी शंकर के पास जाओ। मैं चंद्रभागा के तट पर गया था, तुम गंगा के घाट चले जाओ। और काशी में गंगा के घाट पर बैठकर शनि महाराज ने
एक शिवलिंग की स्थापना कर दी, वही काशी का विश्वनाथ हो गया। वही काशी के विश्वनाथ जिनकी स्थापना शनि महाराज करे, पूजन में लग गए। शनि महाराज शंकर भगवान सामने प्रसन्न होकर सम्मुख में आ गए। मांगो क्या चाहिए? शनि महाराज कहते मेरा पांव से चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। भगवान शंकर ने शनि महाराज को एक बेलपत्र उठाकर दे दी, ले खा ले तू, काई चिंता करे, बेलपत्र तेरे पास, काई की चिंता। आपको पहले भी कथा में कहा, शुगर हो, बीपी हो, एक कोई माता जी आई हैं जो कह रही थी गुरुजी मेरा पूरा ब्लड प्रेशर, अब तो कितनी गोली खाती थी, कहाँ बैठी वो, इतनी गोली खाती थी बीपी की, इतनी गोली खाती थी। हाँ वो बैठी, जरा खड़ी हो जाओ। माइक पे चलो। हाँ उड़ाते जाओ पतंग। कहाँ से आई हो दीदी? इंदौर से। इंदौर में? इंदौर में कहाँ से आए हो? हवा बंगला से। माइक थोड़ा पास में लीजिए। सुदामा नगर। सुदामा नगर। आप कह रही थी, आपने दो बातें कही थी, एक कोई शुगर की, क्या हुआ? हाँ, ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर। आप कोई तकलीफ थी? हाँ। अब ठीक है? ठीक है। दवाइयाँ बंद हो गई? हाँ। बस बाबा की और कृपा। मेरे पति को भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। आपने बिलपत्ती माइक पास में लो, माइक। बिलपत्ती के जड़ की जो उपाय बताया था हमने वो भी किया, उससे भी आराम लगा। हो गया आराम? हाँ, आए पति साथ में? हाँ, कहाँ है? अब आप कैसे हैं? गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, आनंद करिए। मैं 20 साल से बहुत परेशान था। ठीक। डॉक्टर ने रीढ़ का हड्डी में गैप बता दिया था जी। वो बोला ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है, या तो खट्टे पकड़ लोगे अच्छे हो सकते हो जी। आपने उपाय बताया और तब से मैं वो बिलपत्ती भी खाता हूँ, मुझे 90% का आराम हो चुका है। बाबा की कृपा। बैठिए। जब भी आप जमीन पर बैठे हो, ये बाबा की कृपा है। नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव आराधना में, शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। सारी दुनिया से जब हार जाओ, हर जगह से जब परेशान हो जाओ, तब शंकर की शरण में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में जो शिव का मंदिर हो, वहां जाकर बैठना, दिल से उस शंकर से अपने हृदय की बात कहना। एक बात आपको पहले भी कहा है कि जो शंकर जी का मंदिर तुम्हारे घर से थोड़ा दूर हो, जहां कोई नहीं जाता, वैसे तो ऐसा लगता है कि सब, अब ढूंढना मुश्किल है। अब तो लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा कोई शंकर जी का मंदिर नहीं जहां भीड़ नहीं। पहले शिव मंदिर में लोग जाते नहीं थे, पर अब प्रत्येक शंकर के मंदिर में, और सोमवार को तो इतना दिया लगा मिले जैसे मंदिर में दिवाली हो रही। गुरुजी पशुपति व्रत का जो दीप, एक माता ने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पशुपति व्रत नवरात्रि में कर सकते हैं या नहीं? पहले तो ये बता, मना किसने करा दादा? पशुपति व्रत आप कभी भी कर सकते हो। हम तो यहां तक कहते हैं 16 श्राद्ध में लोग नया कपड़ा नहीं पहनते, नया व्यापार नहीं करते, नया काम नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे पूर्वज हमको पहनते हुए देखकर खुश होंगे कि रोएंगे? आपसे पूछ रहे हैं हम तो बस। आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता, आपके दादा दादी आपको खुश देखकर रोएंगे कि दुखी होंगे? खुशी होंगे ना कि मेरा बेटा बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, आज मेरे बेटे ने फैक्ट्री खोली है, आज मेरे बेटे ने दुकान लगाई है, आज मेरे बेटे ने ये काम किया है। पितृपक्ष में दुनिया के लोग कहें कि नया व्यापार चालू मत करो, नया काम चालू मत करो, नया कपड़ा मत पहनो, नया ऐसा काम मत करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। मालूम पड़े
नवरात्रि तक इंतजार करे और उससे पहले निपट गए तो जीवन का क्या भरोसा है? भरोसा है नहीं। किसी को लगता हो कि नहीं मैं तो नवरात्रा में बैठूंगी, जीवन का क्या ठिकाना। युधिष्ठिर ने मात्र एक भिक्षुक को, एक भिखारी को कह दिया था कि कल आकर दान लेकर जाना, और भीम ने नगाड़ा बजाना चालू कर दिया था। ढोल वाले को बुलवाकर ढोल बजवाया। तो युधिष्ठिर ने पूछ लिया क्यों रे ये ढोल क्यों बजवा रहा है? तो कि ढोल इसलिए बजवा रहा हूं कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया। तो युधिष्ठिर बोला मैंने तो कोई काल को नहीं जीता, तुम्ही तो उस भिखारी को कहा कि कल आके लेके जाना, मतलब कल तक तुम जिंदा रहोगे। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि एक क्षण का भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं, और तुम इंतजार में बैठे हो बस नवरात्र आएगी जब दुकान खोलूंगा। फिर खाना भी जब खाना, जब तक नवरात्र नहीं आएगा नहीं तो मैं तो खाना भी नहीं खाऊंगा। दुकान खोलूंगा मैं नवरात्रा में, मैं दिवाली के समय पे धनतेरस पे दुकान खोलूंगा, मैं चतुर्थी पे दुकान खोलूंगा, मैं इस दिन दुकान खोलूंगा। शास्त्र कहता काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा हरि जपेगा कब। शिव महापुराण की कथा इस कुबेरेश्वर धाम से कहती है किसी दिन का इंतजार मत करो, तकलीफ में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, जो बाद में करने वाले थे वो तुम तो पहले ही कर लो। हो सकता 3 महीने में बाबा और कृपा कर कर तुम्हें आगे बढ़ा दे। संभालो, जमो, इंतजार नहीं करना हमको। नवरात्रि तक इंतजार, दशहरे के दिन में दुकान खोलूंगा तो उसके पहले कुछ खाएगा भी नहीं खाऊंगा तो सही, दुकान दशहरे पे खोलूंगा। कहाँ? एक वो न्यू मार्केट में साइकिल के ऊपर बच्चों की ड्रेस डालकर एक व्यक्ति कपड़ा बेचे। रघुवीर कर नाम होगा उसका, और चौहान लिखते हैं। जब वो कुबेरेश्वर धाम में आए थे पहले, इस समय पर ये ऑफिस तैयार हो रहा था क्रम, तो हम यहाँ बैठे हुए थे। उसने कहा गुरुदेव बहुत दुखी मन से, बहुत दुखी, कोई काम काज नहीं, 3 साल हो गए ऐसे ही बैठा, अब क्या करें? हमने कहा जो बाबा कृपा कर दे कर ले। हम पहले लोगों के यहाँ काम करते थे, बर्तन वगैरह के यहाँ बर्तन साफ कर कर ऐसे जमाते, स्टील के बर्तन जिनके यहाँ बिकते हैं, तांबा पीतल का बर्तन वालों के यहाँ काम करते, नए बर्तन की दुकान पे। अब कुछ नहीं, बाबा का नाम लो, काम चालू करो। क्या करना चाहो आप? बस बच्चों के कपड़े ले आते हैं थोड़े बहुत, उसको बेचना चालू कर दें तो करो, कौन मना करे। तो अभी तो मुहूर्त अच्छा नहीं, हमने पूछा, बाबा का नाम ले, सब मुहूर्त है, शमशान में जाने का कहीं मुहूर्त होए? माँ तो सब चीज का हल, पंचक में भी मर जाए तो 5 पुतला धर के ले जाए। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो पंचक में मर जाए ना, 5 के सुला ले जा, या तो 5 पुतला धर दो फिर ले जा। जब हर चीज का हल है तो फिर दुकान खोलने में मुहूर्त का क्यों नहीं हल? दिवाली वाले दिन तुमसे कोई के, दीपावली के दूसरे दिन, लो साहब चकली खाओ, लो साहब गुजिया खाओ, लो साहब पपड़ी खाओ, तुम खाओ। अरे इतना बैठा बोलो तो सही, और जितना आस्था पे सुन लिया बोलो खाओ। अभी तुम्हारा पेट भरा है, घर में इतना बढ़िया रखा है, इतना जोरदार, अब घर में इतना रखा नहीं। अभी मैंने आज की पूरी शिव महापुराण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप क्या गया वो क्या खाया या, फिर हरि किशन क्या गया उसके यहाँ खाया या, अब तुम्हारा पेट भरा, अब तुम खाओगे नहीं। और
जिस दिन दिवाली का 2 4 8 दिन निकल जाए, 15 दिन निकल जाए, उसके बाद किसी के यहाँ जाओ और वो तुमसे के लो सब गुजिया खाओ, तो तुम तो 6 7 निपटा जाओ। बोले सही है कि गलत है? क्योंकि अब तो गुजिया मिले ही नहीं, अब तो पपड़िया मिले ही नहीं, अब तो चकली मिले ही नहीं, खा गए। अब जिस दिन तुम्हारे पास में पेट भरा था उस दिन तुम्हारा खाने का मन नहीं हुआ। जिस समय पर देवता बहुत बिजी रहे, बहुत बिजी, गणेश जी के टाइम पर बिजी रहते हैं, देवी जी के टाइम बिजी रहती है, लक्ष्मी जी दिवाली पे बिजी रहती है, तो इनको एक्स्ट्रा टाइम पे बुलाओ जिस समय ये बिजी ना रहे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तुम्हारे घर में शादी वाला दिन तुमसे कोई कहे कि हमारा घर आना पड़ेगा, तुम तो आना पड़ेगा। हमारा घर में शादी पड़ी, कहां से आऊं? लक्ष्मी जी कह रहे आज दिवाली का दिन हमारे को इतना सारा का घर जाना, कैसे आऊं? तो क्या तुम दिवाली पे नहीं आओगी? मत आओ। एक दिवाली और होती है, देव दिवाली, उस पर कोई नहीं बोला है। एक होती है नाग दिवाली, उस पर कोई नहीं बोला है। उस दिन लक्ष्मी के तुम बुला, ओके मारे बुलाया, अब तो जाऊंगी। उस दिन बिजी थी, आज थोड़ी ना बिजी, पहुंच गई तुरंत दौड़कर। जिस दिन कोई नहीं बुलाए उस दिन तुम बुलाओ। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में तुम जाओ। कैसे नहीं आए? कैसे नहीं रिझे भगवान? उसको रिझाने का तरीका आना चाहिए, उसको बुलाने का तरीका आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? जरूर। अब वो कहे मुहूर्त नहीं, अभी कपड़ा लाऊं खरीद के और घाटा लग जाएगा, तो पहले भी बड़ा दुखी, अब फिर दुखी। हमने कहा बाबा पे